ओके। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 12th की हर एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बच्चों सीबीएसई की डेट शीट के बारे में। जी हाँ बच्चों, आज यानी कि 12 दिसंबर 2023 को शाम को 6:30 बजे के आसपास फाइनली सीबीएसई ने आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए डेट शीट यहाँ पे रिलीज कर दी है। जी हाँ बच्चों, 2023 और 24 के सेशन के फरवरी मार्च के महीने में आपके जो बोर्ड होने वाले हैं उसकी डेट शीट यहाँ पे रिलीज कर दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले ही आपकी जो डेट शीट है वो रिलीज की गई है। ठीक है, 10th की एंड 12th की दोनों ही डेट शीट यहाँ पे आपकी आ चुकी हैं। आप 10th की यहाँ से चेक कर सकते हैं और मतलब 12th की यहाँ से। ठीक है, तो ये आपकी 12th की डेट शीट है और इसी को अब हम बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो ये रियल डेट शीट है बच्चों। ओके, चलिए यहां से शुरुआत करेंगे। देखिए, जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा था कि आपके जो पेपर हैं वो 15 फरवरी से शुरू होंगे बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो हुआ भी वही है, आपके जो पेपर है वो 15 तारीख से शुरू हैं। हम यहाँ पे देखो सबसे मेन जो बात करेंगे वो आर्ट्स के बच्चों के लिए करेंगे, बाकी जो साइंस कॉमर्स के हैं उनके भी सब्जेक्ट हम यहाँ पे बता देंगे। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखेंगे 15 फरवरी से आपके पेपर शुरुआत है। यहाँ पे टाइमिंग जो है वो सुन लीजिए, चाहे आप वर्तमान में मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हों या फिर इवनिंग के, आपके जो बोर्ड के पेपर हैं वो 3 घंटे के होंगे और जिसकी टाइमिंग आपकी दोनों शिफ्ट के लिए ही 10:30 से 1:30 की रहेगी। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका जो एग्जाम है वो रहेगा 19 फरवरी 2024 को, और ये है आपका हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर का। ठीक है, आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा ना उस पे आपका सब्जेक्ट कोड भी लिखा हुआ, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे मैच कर लेना। ठीक है, वैसे तो सेम ही होता है, बाकी देख लेना एक बार फिर भी। तो पहला पेपर आपका कब हो गया? 19 फरवरी को, जो कि आपका हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर का। ओके, उसके बाद में 19 फरवरी के बाद ठीक 2 दिन के गैप के बाद में आपका आ जाता है इंग्लिश का पेपर। ठीक है, 22 फरवरी को आपका आ जाता है इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर का पेपर। तो यानी कि इंग्लिश के पेपर के लिए आपको भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है, तो इंग्लिश की तैयारी आप पहले से ही करके जरूर चलिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे रिटेल, वेब एप्लीकेशन, मल्टीमीडिया ये भी आ जाते हैं, जिसका 23 फरवरी को है। ठीक है, अब यहाँ पे केमिस्ट्री का आपका पेपर देख सकते हैं 27 फरवरी को यहाँ पे दिया गया है। ओके, एंड देन क्योंकि ये एक लीप ईयर है, ठीक है, तो इसीलिए फरवरी के महीने में इस बार 29 दिन होने वाले हैं, इसीलिए आपका जो पेपर है ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का, ये आपका है 29 तारीख को। ठीक है, कब है? 29 तारीख को है। तो ज्योग्राफी का पेपर आपको पता चल गया। तो इंग्लिश का है आपका 22 और 19, यानी कि 6 दिन का आपको गैप मिल गया ज्योग्राफी में, जो कि इनफ है, अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, फिर फिजिक्स आपका देख सकते हैं 4 मार्च को आ जाता है। और आगे बढ़ेंगे हम, पेंटिंग का बहुत बच्चे कहते हैं कि पेंटिंग के बारे में, तो आपका 6 मार्च को पेंटिंग का है। फिर लीगल स्टडीज आपका जो है वो 7 मार्च को है। मैथ का आपका यहाँ पे देख सकते हैं 9 मार्च को है। ओके, अब अगला पेपर देखेंगे ज्योग्राफी के बाद में, तो है आपका वो फिजिकल एजुकेशन। अरे सर जी, इसमें तुमको 11 दिन का टाइम मिल गया है। तो 12 मार्च को आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, जिसमें टोटल आपको 11 दिन की तैयारी का टाइम मिल गया। लेकिन देखो, हमेशा ये चीज जरूर होती है कि एक पेपर में अगर ज्यादा गैप है ना, तो जो दूसरा पेपर होगा वो उस गैप को कम कर देगा। जैसे कि 5वां आपका पेपर है अगले ही दिन 13 मार्च को होम साइंस का। ये बहुत गलत किया भाई, कम से कम 2 दिन का गैप तो जरूर मिलना चाहिए था होम साइंस के लिए। ठीक है, वेल इन 11 दिन के अंदर हम 6 दिन होम साइंस की तैयारी करेंगे, ठीक है, पहले, और बाकी के 5 दिन जो है फिर हम फिजिकल की तैयारी करेंगे। तो ठीक ही है, एक तरीके से हम तैयारी, ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम स्ट्रेटेजी कैसी बनाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद लैंग्वेज जो सब्जेक्ट हैं आपके 14 मार्च को हैं, ये इतनी सारी लैंग्वेजेस दी गई हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकोलॉजी का आपका पेपर है 15 मार्च को। एग्रीकल्चर मार्केटिंग ये 16 मार्च को है। ओके, अब देखो ये कब था हमारा? ठीक है, 13 मार्च को होम साइंस का था। होम साइंस के बाद में आप देखेंगे तो 18 मार्च को आपका है इकोनॉमिक्स का पेपर, यानी कि अर्थशास्त्र का। तो इसमें भी काफी अच्छा टाइम आपको मिल गया है। फिर 19 मार्च को आपका बायोलॉजी है। वेडनेसडे यानी कि 20 मार्च को आपका टूरिज्म का है, ऑटोमेटिव का है। ठीक है, नहीं ऑटोमेटिव का अलग है भाई, ये केवल टूरिज्म का है। अब देखो इकोनॉमिक्स 18 को है, और ठीक 3 दिन के गैप के बाद में फिर आ जाता है आपका सबसे बिगेस्ट 22 मार्च को पॉलिटिकल साइंस का पेपर, यानी कि राजनीतिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपका इस दिन है। ओके,
और मतलब 22 तारीख को है। फिर आपका अकाउंटेंसी 23 तारीख को हो जाता है। उसके बाद में जिन बच्चों के पास में संस्कृत इलेक्टिव है वो देख लेना, आपका पेपर है बच्चों 26 मार्च को। ओके, चलिए फिर यहाँ पे देखेंगे तो ठीक है 22 को है पॉलिटिकल, एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो 28 को, यानी कि आपको टोटल 5 दिन का गैप मिल गया है बच्चों हिस्ट्री यानी कि इतिहास के पेपर के लिए। बहुत अच्छी बात है भाई। और लास्ट टाइम पे पता है क्या हुआ था, जो 2022 और 23 की डेट शीट थी उसके अकॉर्डिंग होम साइंस का पेपर सबसे आखिरी में था, ठीक है। लेकिन इस बार का जो पेपर है वो सबसे आखिरी में आपका सोशियोलॉजी आ जाता है, जो कि आपका 1 अप्रैल को, ठीक है। और संस्कृत कोर ये आपका आ जाता है 30 मार्च को। फिर बिजनेस स्टडीज का और एडमिनिस्ट्रेशन का आपका आता है 27 मार्च को, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपकी डेट शीट का रहा, जो कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ चुका होगा। तो अब आपका कोई भी डेट शीट के बारे में डाउट नहीं होना चाहिए। जो जो मैंने बातें आपको यहाँ पे बताई अच्छे तरीके से, आई होप डेट शीट आपको समझ में आई होगी। डेट शीट के बारे में आपका क्या कहना है उसके बारे में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको डेट शीट डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, आपको वहां पे मिल जाएगी। एक बार दोबारा देख लीजिए, 19 फरवरी को हिंदी का पेपर, ठीक। उसके बाद में 22 को है आपका इंग्लिश का पेपर। देन फिर यहाँ पे आ जाता है आपका 29 फरवरी को ज्योग्राफी का पेपर। फिर आगे चलते हैं, फिर आता है आपका यहाँ पे 12 मार्च को फिजिकल एजुकेशन, 13 मार्च को आपका होम साइंस, एंड देन यहाँ पे आ जाता है आपका ये रहा 18 मार्च को इकोनॉमिक्स, 22 मार्च को पॉलिटिकल साइंस, एंड फिर 26 मार्च को आपका संस्कृत इलेक्टिव है। फिर यहाँ पे हिस्ट्री आ जाता है आपका 28 मार्च को, फिर संस्कृत को 30 को, और 1 अप्रैल को आपका सोशियोलॉजी। तो ये रही आपकी ऑफिशियल डेट शीट, जो कि मैंने आपको यहाँ पे डाउनलोड करके भी दिखाई है सीबीएसई की वेबसाइट से। तो आई होप डेट शीट के बारे में आपको सारी बातें पता चल गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस डेट शीट की वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।